हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बुक से लेसन 7 क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड ग्रैंड पार्टी। मटिल्डा को ग्रैंड पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। उसके पास बहुत सुंदर कपड़े हैं लेकिन उसके पास कोई गहने नहीं हैं। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड। वो क्या करती है, अपने दोस्त से एक नेकलेस लेती है एंड लूजेज इट, और उसके बाद वो उसको खो देती है। व्हाट हैपेंस देन, उसके बाद क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लोजेल। किस प्रकार की पर्सन है लोजेल। व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, वो क्यों हमेशा नाखुश रहती है। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसका हस्बैंड किस प्रकार के इंसान है। चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज। वो एक यंग लेडीज में एक बहुत ही सुंदर। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, वो बहुत सुंदर थी, है कि नहीं, जवान थी। बोर्न एज इफ थ्रू एंड एरर ऑफ डेस्टिनी, लेकिन किस्मत की मारी थी। इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, मतलब किरानियों के परिवार में उसका जन्म हुआ था। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई डाउरी नहीं था, मतलब दहेज नहीं था। नो होप्स, कोई आशा नहीं थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश। ना ही ऐसा कोई वजह था कि कोई उससे प्यार करे, कोई अमीर लड़का इससे प्यार करे, है कि नहीं। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी ए पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विभाग में के क्लर्क, ऑफिशियल क्लर्क से इसकी शादी हो गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब से हुई थी, है कि नहीं। शी वॉज सिंपल, वो हमेशा सिंपल रहती थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन नाखुश रहती थी, मतलब दुखी रहती थी। शी सफर्ड इंसिसेंटली फीलिंग हर सेल्फ बर्न फॉर ऑल डिलेसीज एंड लग्जरीज। वो हमेशा कंटिन्यूसली, इंसिसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। हमेशा वो क्या करती थी, अपने जन्म को लेकर के कोसती थी, और हमेशा लग्जरीज लाइफ के बारे में सोचती थी कि ऐसा होता मेरा जीवन, ऐसा होता वैसा होता, एकदम लग्जरीज लाइफ होता मेरा, है कि नहीं। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो अपने अपार्टमेंट के गरीबी से तंग आ चुकी थी, मतलब गरीबी से पीड़ित थी, ठीक है गाइज। द शेबी वॉल्स एंड द ओल्ड चेयर्स। शेबी वॉल्स का मतलब होता है गाइज टूटा फूटा दीवार को शेबी वॉल्स कहते हैं, जैसे कि ईंट वगैरह दिख रहे हों, प्लास्टर वगैरह झड़ गए हों, टूटी हुई कुर्सी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सभी चीज़ें उसे परेशान करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी, ठीक है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie." एक बार क्या होता है, जब वो डिनर में अपने हस्बैंड के अपोजिट में बैठती थी, और उसके बाद क्या करती थी, ट्यूरिन मतलब एक कवर होता है, लंच बॉक्स या फिर सुबह के नाश्ता के बॉक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, ढक्कन को ट्यूरिन कहते हैं, है कि नहीं। ढक्कन को हटाती थी तो उसका पति देखता था। पॉट पाई गाइस एक एक डिश होता है, ऐसे ऐसे होता है आपका पॉट पाई, देखिए इस टाइप का होता है पॉट पाई, ठीक है, खाने का एक बिस्किट की तरह होता है, बड़ा सा होता है पॉट पाई। तो देख रहे हो, ओह द गुड पॉट पाई, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, अब इससे अच्छा तो मिल नहीं सकता है। यानी कि वो उसका पति जो एकदम सेटिस्फाइड होकर के वो चीज़ खाता था। शी वुड थिंक ऑफ एलिजेंट डिनर्स, वो सोचती थी कि काश शाही डिनर्स होता, अब शाइनिंग सिल्वर, चांदी के बर्तन में। शी थॉट ऑफ द इक्विसाइड फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस, वो सोचती थी कि अच्छे अच्छे भोजन मिले डिशेस में। शी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉट ज्वेल्स, ना ही उसके पास कोई फ्रॉक्स थे, ना ही कोई ज्वेल्स थे, और ना ही कुछ था, कुछ नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, वो हमेशा चीज़ों से प्यार करती थी, है कि नहीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसे एक दोस्त भी थी, अमीर दोस्त। अ स्कूल मेट एट द कन्वेंट, कन्वेंट मतलब जहाँ पे नन होते हैं। कन्वेंट वो स्कूल होता है जहाँ पे नन होते हैं, मतलब क्रिश्चियंस के स्कूल को कन्वेंट कहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक दोस्त थी उस स्कूल में, वो उसके साथ पढ़ती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिसअपियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो हमेशा पूरे दिन डिस्पायर,
शी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पायर एंड डिसअपॉइंटमेंट। वो पूरे दिन रोती रहती थी दुख से, मतलब परेशान होकर के। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप। एक बार उसका पति आता है हाथ में कुछ एनवलप लेते हुए। हियर ही सेड, हियर ये देखो, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? शी क्विकली ड्रीव आउट ए प्रिंटेड कार्ड ऑन व्हिच वेर इंस्क्राइब्ड दीज वर्ड्स। तुरंत वो क्या करता है, कार्ड को निकालता है, ठीक है ना, उसमें लिखा रहता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनता निर्देश का मंत्रालय, एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो, मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ एम एंड एम लोजेल्स कंपनी। एम मतलब ये कि एड्रेस का को दर्शाता है, लोजेल कंपनी का ऑनर है। मंडे इवनिंग मतलब मैडम और सर लोजेल को कंपनी से क्या हुआ था, इनविटेशन आया हुआ था। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस, मंत्री जी के कार्यालय में उनका, मतलब इतना उसका उसका जो पति जो था शिक्षा विभाग में था, तो उतना तो कम कमाता नहीं होगा, अच्छा खासा कमाता होगा। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुशी होने के बजाय एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे उसके पति की आशा थी। शी थ्रीव द इन्विटेशन स्पाइटफुली अपॉन द टेबल मर्मरिंग, वो क्या करती है, इन्विटेशन को क्या करती है, फेंक देती है टेबल पे बड़बड़ाती हुई। मरमरी मतलब बड़बड़ाना। व्हाट डू यू सपोज आई वांट टू दैट, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं ये एक्सेप्ट करूँगी। तो फिर उसका वो बोलता है बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मैं सोचा कि तुम खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कहीं बाहर नहीं जाती हो, एंड दिस इज एन ओकेजन, और यही एक अवसर है बाहर जाने का, एंड अ फाइन वन, एवरी वन विशेस वन एंड इट इज़ वेरी सिलेक्ट। हर किसी की इच्छा होती है लेकिन ये सिलेक्टेड है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, तुम एक ऑफिशियल वर्ल्ड वहाँ देखोगी, है कि नहीं। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, तो देखती है, घूरती है उसको, अपने पति को, और व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच एज थिंक एज दैट, तुम क्या समझते हो कि मैं ऐसी चीज़ों मुझे पसंद है, मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंक एज दैट, ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। उसके बाद वो हकलाता है उसका पति। व्हाई द ड्रेस, मतलब वो बोल रही है कि तुम्हें नहीं पता है मुझे कुछ पहनने के लिए है, तो फिर ये बोल रहा है कि व्हाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर गए तो तुम जो ड्रेस पहने हुई तो ड्रेस बहुत बढ़िया था। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ही वॉज साइलेंट, फिर चुप था। स्टूपीफाइड इन डिसमे, दुख में मतलब जैसे बेचारा की तरह चुप था। एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, उसकी पत्नी रो रही थी। ही स्टैमर्ड, फिर हकलाता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर। बाय अ वायलेंट एफोर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन ए काम वॉइस। उसके बाद एक मतलब अपने मतलब हिंसात्मक तरीके से वो क्या करती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करती है, फिर बोलती है प्यार से, वीपिंग हर मॉइस्ट चिक्स, अपने आंसुओं को पोंछ करके, नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है, ठीक है। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज़ बेटर देन फिटेड आउट देन आई, इस कार्ड को किसी अपने कलीग को दे दो जो मुझसे बेटर हो। ही वॉज ग्रिफ्ट, ही वॉज ग्रिफ्ट, फिर इसके बाद वो स्तब्ध रह जाता है। बट आंसर, लेकिन बोला, लेट अस सी, चलो देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, मतलब कितना अच्छा कपड़ा हो जाएगा तुम्हारे में, अच्छा है। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो एक सिंपल भी हो और अब तुम कहीं आने जाने के लिए भी उसको यूज़ कर सकती हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. उसका सोचती है कि कैसे निर्णय लिया जाए ताकि जो अच्छा भी हो
और मेरे पति को मतलब बुरा भी ना लगे और उसी में चल जाए, काम चल जाए। फाइनली शी सेड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, मतलब काँपती हुई, मतलब सहमती हुई बोलती है। आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट फॉर 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। पूरा तो नहीं बता सकते लेकिन 400 फ्रैंक्स होगा। 400 फ्रैंक्स का मतलब गाइस 32,000 रुपये। एक फ्रैंक्स का वैल्यू होता है इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 80 रुपीज़। तो 400 फ्रैंक्स मीन्स व्हाट, 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपीज़। ठीक है गाइस। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday। तो ये 400 फ्रैंक्स वो रखा था बंदूक खरीदने के लिए कि अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाएगा। लार्क्स एक पक्षी होती है, उसका शिकार करने के लिए वो संडे को जाएगा। इसके लिए वो क्या किया था, बंदूक रखा था। नेवरथलेस, अंत में वो बोलता है, फिर भी बोलता है, ही आंसर्ड वेरी वेल, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैंने तुम्हें 400 फ्रैंक्स दिया, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन एक अच्छा कपड़ा ले लेना। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस क्या हो रहा है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड। उस पार्टी का दिन नज़दीक आ गया और मैडम लुइजल अभी तक दुखी हैं, डिस्टर्ब्ड, हतोत्साहित हैं, एंग्सियस, चिंतित हैं। नेवरथलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, जबकि उसका ड्रेस जो है तैयार है। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, क्या समस्या है यार तुम्हारे साथ। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, तुम 2 या 3 दिनों से एकदम स्ट्रेंजली बिहेव कर रही हो। ठीक है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, उसके बाद वो बोली, आई एम वेक्स नॉट टू हैव ए ज्वेल, मेरे पास, मैं इसीलिए थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि मेरे पास कोई गहना नहीं है। नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विथ, मुझे सजाने के लिए कुछ नहीं है, सजने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, कैसे दिख रही हूँ मैं, कैसे दिखूंगी मैं। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक मतलब बहुत सुंदर है, समर का, गर्मी का दिन है, तुम कुछ फ्लावर ले लो, है कि नहीं, बहुत सुंदर दिखोगी। सी वॉज नॉट कन्विंस, उसके बाद कन्विंस नहीं हुई। नो, उसके बाद बोले नहीं। सी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए शेबी हेयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वोमेन। उसके बाद बोल रही है कि नहीं, शेबी हेयर में लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, फूल लगा लेंगे, कैसा लगेगा, नहीं। इन द मिड्स ऑफ रिच वोमेन, अमीर अमीर औरतें होंगी, उनके बीच में फूल लगा करके जाऊंगी, कैसा लगेगा, है कि नहीं, बोल रही है। देन हर हस्बैंड क्राइड, फिर उसका पति चिल्लाता है, हाउ स्टूपिड यू आर, कितने मूर्ख हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, जाओ अपने दोस्त के पास, अरे वो फॉरेस्टियर मैम नहीं है, जाओ उनसे मांगो, वो तुम्हारे दोस्त है ना। शी ऑर्टर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, फिर वो खुश हो जाती है, इट्स टू, हाँ सही बोले आप। शी शेड, वो बोली, आई हैड नॉट थॉट ऑफ, मैंने तो सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी टूक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, टूक हरसेल्फ मतलब तैयार होकर के अपने दोस्त के यहाँ जाती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, वो उसको बताती है। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, मैडम फॉरेस्टियर अपने क्लोजेट के पास जाती हैं। क्लोजेट का मतलब होता है एक डब्बा जिसमें चीज़ों को रखा जाता है। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा ज्वेल केस निकालती हैं, बड़ा सा वो डब्बा होता है, उसके अंदर से एक ज्वेल केस निकालती हैं, है कि नहीं। ब्रॉट इट, ओपन इट, मतलब बड़ा सा एक बक्सा होता है, उसमें एक ज्वेल केस रहता है, उससे निकालती है, उसको खोलती है। एंड सेड, और बोली, चूज माई डियर, इसमें से चूज कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट देखती है, देन ए कॉलर ऑफ पियल्स, फिर पियल्स देखते हैं, देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल, उसका गोल्ड ज्वेल्स वगैरह सब देखती है। वर्कमैनशिप, बहुत सारी कढ़ाई वाले मतलब ये ज्वेल्स देखती है। सी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, ग्लास के सामने मतलब कांच के सामने सब ज्वेल्स को ट्राई करती है। हेजिटेट भी रहता है, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉट लीव देम, ना ही उसको पहनने का मन करता है ना ही उसे छोड़ने का मन करता है। देन सी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर, और कोई दूसरा नहीं है। व्हाई, यस लुक फॉर योरसेल्फ, देखो ना, है ना। आई डोंट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे क्या पता तुम्हें कौन सा अच्छा लगेगा।
सडनली सी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सटिन बॉक्स, उसके बाद एक छोटा सा सटिन बॉक्स में देखती है सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, डायमंड्स का नेकलेस देखती है, ठीक है। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, वाह डायमंड, क्या बात है, हाथ कांपने लगते हैं जब उठाती है तो। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, पहनती एंड वाज एक्सटेटिक, मतलब बहुत सुंदर दिखती है। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, फुल ऑफ एंग्जाइटी, मतलब चिंतित अवस्था में और सहमी हुई वॉइस में बोलती है, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे दोगी ये, ओनली दिस, सिर्फ ये। हुआ ये सर्टनली, फिर उधर से वो बोल रही है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ले जाओ। अब आगे देखिए। शी फेल ओपन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, तो क्या करती है, अपने दोस्त के गले लग जाती है खुशी से, एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, खुशी के साथ उसको गले लगाती है कि नहीं। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और अपने वो गहने के साथ चली जाती है कि नहीं। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन नज़दीक आ जाता है। मैडम लुइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लुइजल के पास सब कुछ था। शी वाज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर दिख रही थी। एलिजेंट, अद्भुत, ग्रेशियस, आकर्षक, स्माइलिंग, चेहरे पे मतलब मुस्कान था, एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश थी। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, सभी लोग उसको नोटिस किए। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछे, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और उसको गिफ्ट दे रहे थे। ठीक है। शी डांस्ड विथ एंथुसियाज्म, मतलब सब अच्छे से मतलब रिदम में डांस की। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, पूरा एकदम नशे के साथ, है कि नहीं, खुशी के साथ झूम रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, कुछ नहीं सोच रही थी, अपना बस पार्टी एंजॉय कर रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो घर गई 4 बजे सुबह में। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट। सैलून्स का मतलब गाइस, जैसे पार्टी का रूम होता है, पार्टी के रूम के बगल में छोटे छोटे रूम होते हैं, उसमें लोगों को आराम करने के लिए वो रूम बनाए जाते हैं, तो उसको सैलून्स कहते हैं। विथ 3 other जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच। अब उसमें क्या होता है, मतलब और भी उसकी जो जेंटलमैन होते हैं उनकी पत्नियां होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं, है कि नहीं, लेकिन ये सो नहीं पाता है उसका पति। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. और उसके बाद बॉल कॉस्ट्यूम जो है पहन करके उतारी नहीं, क्योंकि उसको गरीबी दिख जाएगी, है कि नहीं। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अपने कंधे पे कपड़े को रख लेती है, और वहाँ पे वो चले जाते हैं कि भाई कोई देखे नहीं, कि जल्दी यहाँ से निकल जाए, कि कोई हम लोगों का गरीबी का कपड़ा न देखे। लोजल डिटेंड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब। लोजल बोलता है उसका पति, रुको मैं जा रहा हूँ कैब को देख लीजिए। कैब मतलब घोड़ा गाड़ी, ठीक है। घोड़े के पीछे एक कैरेज होता है, उसको कैब कहते हैं, ठीक है ना। आगे घोड़ा रहता है, पीछे कैरेज होता है लोगों को ले जाने के लिए, उसको कैब कहते हैं। लोजल डिटेंड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं कैब को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन वो सुनी नहीं। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और तेजी से जो है स्टेप्स मतलब रखते हुए मतलब चलती जा रही है। व्हेन दे वेर इन द स्ट्रीट, जब वो लोग स्ट्रीट में पहुंचे, दे फाउंड नो कैरेज, कोई भी कैरेज उन्हें मिला नहीं। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, अब एक तो उनको चाहिए ही। हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस, तब एक कोचमैन उन्हें दिखा। कोचमैन का मतलब जो कैरेज को चलाता हो, जो कैब को चलाता हो। तो इसमें 2 सिनोनिम्स हैं, क्या क्या, एक है कैब और एक है कैरेज, ठीक है गाइज, दोनों का नाम एक ही होता है। दे बिगैन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन हुम दे सॉ एट ए डिस्टेंस। उसके बाद वो देखते हैं कुछ दूरी पे, कोचमैन को देखते हैं एक डिस्टेंस पे। दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर, अब वे लोग क्या करते हैं, नदी की तरफ जाते हैं। होपलेस एंड शिवरिंग, कांपते हुए, है कि नहीं। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, उसका बाद एक पुराना कैरेज मिलता है। एंड वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, रात के बाद एक ही दिखा उन्हें। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेरिली अप टू देयर अपार्टमेंट, उसके बाद उनको उनके घर तक को छोड़ देता है कैरेज। इट वॉज ऑल ओवर फॉर ऑर, अब सब ठीक था। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। अब लॉजल के पास तो याद था कि भाई मुझे कल ऑफिस जाना है,
कल क्या, आज ही जाना है 4 बजे सुबह में, तो आ ही गए थे वो लोग 6 घंटे के बाद। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम सोल्जर्स, रैप्स को सोल्जर्स से निकालता है बिफोर द ग्लास फॉर ए फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली सी अटर्ड ए क्राई, जब कपड़ा वो सब चेंज कर रहे होते तो वो चिल्लाती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, नेकलेस उसके गले में रहता ही नहीं है। अब देखिए ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गया। लोएजेल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, अब क्या हुआ? शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली। आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, मेरे पास तो उनका नेकलेस ही नहीं है। ही अरोज इन डिसमे, उसको लगा कि जैसे उसको सांप सूंघ लिया। व्हाट, क्या, हाउ इज दैट, कैसे हुआ? इट इज़ नॉट पॉसिबल, अरे नहीं हो सकता ऐसे भाई, कैसे, हम कहाँ से देंगे हम लोग उनका उनको वो नेकलेस। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, ड्रेस में अच्छे से देखते हैं लेकिन कुछ नहीं उन्हें मिलता है। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट्स, क्लोक में देखते हैं, कोट के पॉकेट को ये बोलते हैं क्लोक। उसके बाद पॉकेट में देखते हैं, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। उसके बाद कपड़े में देखती, वो अपने कपड़े में देखती है, क्लोक में कहीं मतलब फंस ना जाए। क्लोक मतलब जो कपड़े के कोट का पॉकेट नहीं, क्लोक मतलब होता है, देखिए कपड़ों के बीच में जो गैप होता है उसको क्लोक कहते हैं। उसमें देखती है, पॉकेट में देखती है, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट, कुछ नहीं मिलता है। ही आस्क्ड, उसके बाद वो बोला, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस, तुम कन्फर्म हो वो तुम्हारे पास था जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था? येस आई फेल्ट इट वॉज वी केम आउट, हाँ वो था मेरे पास। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, लेकिन तुम अगर स्ट्रीट में उसको खो दी हो, वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, अगर गिरता तो आवाज़ आती। इट मस्ट बी इन द कैब, वो कैब में ही होगा। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने नंबर लिया था? नो एंड यू, नहीं। डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, नहीं नहीं नहीं, नो। तब इनका हालत और ख़राब हो रहा है। दे लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते हैं। अटरली कास्ट डाउन, फाइनली लोएजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ, फिर उसका लोएजेल कपड़ा पहनता है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट, जहाँ पे हम पैदल चले थे, जा रहा हूँ मैं। टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखने के लिए कहीं कहीं मिल जाए। एंड ही वेंट, फिर उसका तो गया। शी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, वो इवनिंग गाउन में पहनी थी। नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। टुवार्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, 7 बजे उसका पति वापस आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ भी उसे नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स ऑफरिंग ए रिवार्ड, बहुत कुछ उन्होंने उपाय किया, एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में ताकि उनका जो ज्वेलरी खो गया था वो मिल जाए, और रिवार्ड के लिए भी उसमें छपवा दिया था कि जो भी वो ज्वेलरी लाकर देगा हम लोग उसे रिवार्ड देंगे, प्राइस वगैरह देंगे, पैसा वगैरह देंगे। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, मतलब वो पूरा दिन इंतज़ार करती रही, मतलब ये मतलब भयानक आपदा से लड़ने के लिए, भयानक आपदा का सामना करने के लिए खड़ी थी। लोजर रिटर्न इन द इवनिंग, लोजर शाम को वापस आता है। हिज फेस फेल, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, कुछ भी उसको नहीं मिला। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। अब अपने बहन को चिट्ठी लिख दो कि वो उसका जो गैस्प होता है, क्लैस्प का मतलब गाय जो जो नेकलेस जो लगाए जाते हैं ना, वही। तो बोला कि तुम अपने दोस्त को लिख दो को टूट गया है, जब समय हमें दो चार दिन का समय दो, हम तुम्हें वापस कर देंगे। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसे वो बोला था वैसे वो लिख दी। एट द एंड ऑफ ए वीक, जब सप्ताह का दिन नज़दीक आया, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, सब आशा ख़त्म हो गया था। एंड लोएजेल ओल्डर बाय 5 years, एंड लोएजेल ओल्डर बाय 5 years, 5 साल पीछे चले गए थे। डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हम लोग 5 साल पीछे चले जाएंगे, हमें इस ज्वेल को कैसे भी रिप्लेस करना है। इन ए शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल वो जगह है जहाँ पर डायमंड का नेकलेस मिलता है फ्रांस में। दे फाउंड ए चैपलेट ऑफ डायमंड्स, पैलेस रॉयल में उन्हें एक डायमंड्स मिलता है, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक वन दैट दे हैड लॉस्ट, एकदम सेम उसी की तरह था जो खो गए थे। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, 40,000 franc का मतलब गाइस करीब 3,20,000 रुपीज़, ठीक है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, तो उन्हें वो मिला
36,000 फ्रैंक्स में। लोजेल पोजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स, लोजेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे। 18,000 फ्रैंक्स मतलब करीब 1,44,000 रुपीज़, which his father had left him, जो उसके पिताजी उसके लिए छोड़ गए थे। He borrowed the rest, उसने क्या किया, बाकी का वो उधार पे ले लिया। He made ruinous promises, रुइनस प्रॉमिसेस मतलब बहुत ही खतरनाक प्रॉमिसेस किया, मतलब जो बहुत ही दयनीय। टुक मनी फ्रॉम यूजर्स, पैसे लेने वालों के साथ से उधार लिया। एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स, मतलब अलग अलग लोगों से अपना उधार लिया। देन यू वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, उसके बाद नया नेकलेस लेने के लिए। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स जमा करके। व्हेन मैडम लुइजल टुक बैक द ज्वेल्स टू मैडम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए फ्रिजिड टोन। मैडम फॉरेस्टियर के बार गई नेकलेस लेकर के, है कि नहीं। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, तुम्हें जल्दी वापस कर देना चाहिए था, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो वही वो बोल रही है मैडम फॉरेस्टियर, क्योंकि लेट हो गया था उसके नेकलेस को। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लोइजल फियर्ड शी वुड, मैडम फॉरेस्टियर ज्वेल बॉक्स नहीं खोलती है। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, अगर वो ज्वेल बॉक्स खोलती तो उसको तो नया है, मेरा तो पुराना था, तो क्या सोचती। व्हाट शुड शी से, क्या बोलेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वो चोरी का इल्ज़ाम लगाएगी, ये सब सोच रही है। मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, अब वो नेसेसिटी के भयंकर जीवन को समझ चुकी थी। सी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हेरोइकली, बहादुरी से उसने अपना कर्तव्य निभाया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट, डेट का मतलब होता है कर्जा जो लिया गया था उसको देना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो हिम्मत की कि नहीं मैं वो वापस कर दूंगी। दे सेंट अवे द मेड, नौकरानी को उन्होंने वापस भेज दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उन्होंने अपना रूम चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, एक छोटे से लकड़ी वाले रूम में उन्होंने अपना घर ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, किचन में काम करने लगी। शी वॉश द डिशेस, बर्तन धोती। शी वॉज द सॉइल लाइनन, सॉइल मतलब गंदे लाइनन को धोती। देयर क्लॉथ्स एंड डिस क्लॉथ्स व्हिच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसको सुखाती। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, पानी लाने के लिए जाती। स्टॉप्ड एट ईच लैंडिंग, लैंडिंग का मतलब गाइस देखिए मैं बताता हूँ। लैंडिंग का मतलब जैसे मान के चलिए सीढ़ी हो गया गाइस, ये सीढ़ी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे सीढ़ी मुड़ता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो स्क्वायर बना होता है इसको क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे चढ़ते हैं लोग, फिर यहाँ पे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, आराम करते हैं, फिर यहाँ पे चढ़ते हैं, है कि नहीं। फिर यहाँ पे सीढ़ी मुड़ी होती है, तो ऐसे यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इसको क्या कहते हैं, लैंडिंग कहते हैं। आगे देखिए, तो टू कैच हर ब्रेथ, सांस लेने के लिए वहाँ पे लैंडिंग के पास रुक जाती। एंड क्लॉथ लाइक वोमेन ऑफ द पीपल, है कि नहीं, और बाकी लोगों की तरह अपना कपड़ा वगैरह धोती। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, राशन खरीदने राशन के दुकान में जाती। द बॉचर्स, कसाई के पास जाती। एंड द फ्रूटर्स, फलों के पास जाती। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट शो ऑफ और मिजरेबल मनी। लास्ट शो का मतलब बहुत ही छोटा मुद्रा, जैसे कि 1 रुपया है हमारे यहाँ, वैसे लास्ट शो कहा जाता है फ्रेंच के करेंसी को, फ्रांस के। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, अब देखिए हस्बैंड जो होता है इवनिंग में भी काम करता है, वहाँ से आकर के बुक्स वगैरह बेचता है। नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 shows ए पेज, अब वो उसके बाद 1 पेज का 5 shows वो अपना बेचता। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, 10 साल तक उन्हें लगा ऐसे ज़िंदगी जीने में। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल के बाद उन्हें उस कर्ज से मुक्ति मिली। मैम लुइजल सीम्ड ओल्ड ना, मैम लुइजल बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी हो गई थी मतलब उसका दशा खराब हो गया था, यहाँ पे ओल्ड मतलब बूढ़ी नहीं, दशा खराब हो गया था 10 साल में। और कुछ बूढ़ी बूढ़ी की तरह लग भी रही थी, क्योंकि गरीबी छा गई थी बहुत ज़्यादा। शी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग हैड वोमेन, वो बहुत ही मजबूत, है कि नहीं, वोमेन थी। द क्रूड वोमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, मतलब एक क्रूड वोमेन थी। हर हेयर बैडली ड्रेस, उसका बाल जो था बुरी तरह से उलझे हुए थे। हर स्कर्ट्स औरी, है कि नहीं, उसका स्कर्ट्स औरी मतलब उसका स्कर्ट्स जो औरी मतलब ट्विस्टेड, मुड़े मुड़े, मतलब ख़राब हो जाना कपड़ा। विदाउट प्रेसिंग क्लॉथेस,
हर हैंड सेड, हाथ लाल हो चुके थे काम करते करते। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, हमेशा तेजी में बोलती। एंड वॉश द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और ये नीचे के फ्लोर्स को साफ करती पानी से। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, शी वुड सिट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स। खिड़की के पास बैठ करके उस दिन के बारे में सोचती जब उसने ऐसा किया था, जिद किया था कि मैं पार्टी में जाऊंगी। ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, कितनी सुंदर वो पार्टी थी। हाउ डिड हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, अगर वो नेकलेस नहीं खोई होती तो उस क्या होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कैसे लाइफ कितनी अकेली है, कितनी अजीब है और कितने परिवर्तन इसमें होते हैं। हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव वन, कैसे छोटी छोटी चीज़ें किसी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है और एक छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को आबाद कर देती हैं। वन संडे एज शी वॉज टॉकिंग अ वॉक इन द चैम्स इलिसियस टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, एक बार वो क्या करती है, चल रही होती है इन द चैम्स इलिसियस, सड़क होता है, टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक, है कि नहीं, मतलब कुछ लाने के लिए। शी सडनली परसीव्ड अ वोमैन वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, तुरंत वो एक औरत को पहचानती है, एक बच्चे के साथ जा रही होती है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, वो कौन होती है, कौन थी, मैडम फॉरेस्टियर। स्टिल यंग स्टिल प्रीटी, उतना ही सुंदर उतना जवान, स्टिल अट्रैक्टिव, उतना ही आकर्षक। मैडम लुइजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लुइजल क्या करती है, प्रभावित हो जाती है। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उससे बात करे, ये सर्टनली, क्यों नहीं यार, नाउ दैट शी हैड पेड, अब तो वो सब पेड कर चुकी है कि नहीं। शी वुड टेल हर ऑल, उसे सब बताई गई, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोच्ड हर, वहाँ पे पहुँची। गुड मॉर्निंग जीनी, याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, मैडम फॉरेस्टियर का जीनी फॉरेस्टियर, ठीक है, जीनी नाम है। गुड मॉर्निंग जीनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वाज एस्टोनाइज्ड टू बी सो, उसको पहचान नहीं पाती है और देख के स्तब्ध रह जाती है। फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सनेज, उसके बाद सी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे कोई गलती हो रही है, मैं आपको नहीं पहचानती। नो आई एम मटिल्डा लोइजेल, नहीं नहीं मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड ऑटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, मतलब पूरा मतलब दुखी होकर के बोल रही, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कितनी बदल गई हो तुम। अब देखिए बदलना तो स्वाभाविक है, इतना कर्ज था तो बदलना तो स्वाभाविक है, ये तो जनरल है, बदलना स्वाभाविक है क्योंकि उनके पास समस्याएं थी, है कि नहीं। येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, हाँ कुछ कठिन दिन थे और ये सब तुम्हारे चलते हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरे चलते हुआ कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल, याद करो वो दिन जिस दिन तुम मुझे अपने डायमंड नेकलेस दी थी मिनिस्टर की पार्टी में जाने के लिए। येस वेरी वेल, हाँ हाँ। वेल आई लूज इट, मैंने उसको खो दिया। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, कैसे, लेकिन तुमने तो वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट, मैंने तुम्हें उसी के जैसा वापस की थी। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और मुझे उसको पे करने के लिए 10 साल लगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, तुम समझ सकते हो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए उसके लिए वो आसान नहीं था। बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट, और वो ख़त्म हो चुका है और मैं अब डिसेंटली कंटेंट, मतलब मैं अब कर्ज मुक्त हो चुकी हूँ। मैंने फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, मतलब उसको लगा कि मतलब जैसे वो स्तब्ध रह गई। शी सेड, वो बोली, यू से दैट यू बॉट डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम बोल रही हो कि तुम डायमंड नेकलेस लाई थी मेरे नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, क्या तुमने पहचाना नहीं। दे वर जस्ट अलाइक, वो सब तुम्हारे नेकलेस की तरह ही थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड, उसके बाद वो गर्व से वो हंसी एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टियर वाज टॉस्ड एंड टूक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाई, उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोल रही है, ओ माई पोर मटिल्डा, माइन वेर फॉल्स, मेरा वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, वो केवल 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था। ठीक है गाइस, इसका मतलब वो डायमंड नकली था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है
कि अति लालच विनाश का कारण हो सकता है। अधिक लालच नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि ज़्यादा लालच कीजिएगा तो ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है उसी से संतुष्ट रहें और मस्त रहें। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक ले मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर, गुड बाय।